देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की चर्चा के बीच हरिद्वार से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश सामने आया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत समाज की एक बैठक में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया। अगर संविधान में संशोधन, जैसा प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ है, संविधान में संशोधन करके अगर ये व्यवस्था हो जाए कि 5 साल में केवल एक बार एक साथ चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा के भी विधानसभा के भी। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकारों का काफी समय चुनावी तैयारियों में चला जाता है और इसका असर विकास कार्यों तथा जनसेवा पर पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान ने संत समुदाय से इस मुद्दे पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की अपील भी की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी इस पहल के समर्थन की बात कही। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि बार बार चुनाव कराने में बड़ी मात्रा में धन, समय और प्रशासनिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है और ऐसे में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुनावी व्यवस्था में बदलाव पर विचार जरूरी है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में भी संसदीय स्तर पर चर्चा जारी है और इस व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों पर संयुक्त संसदीय समिति विचार कर रही है, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। अगर एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था लागू होती है तो कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के समय में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि इसे लागू करने के लिए संवैधानिक और कानूनी स्तर पर कई अहम बदलावों की जरूरत होगी। भारत में एक साथ चुनाव का विचार नया नहीं है। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय पर कराए जाते थे। 1992 से लेकर 1967 तक कई चुनाव एक साथ हुए, लेकिन बाद में अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में बदलाव के चलते चुनाव का चक्र अलग होता चला गया। अब केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों के बीच इसी व्यवस्था को दोबारा लागू करने को लेकर बहस जारी है। समर्थकों का तर्क है कि इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक दबाव कम हो सकता है, जबकि विरोधी दल इसके व्यवहारिक और संवैधानिक असर को लेकर सवाल उठाते रहे। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चुनावी सुधार का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है।